जय गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर दम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुखमणि साहिब का दूसरा पद सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। दूसरे पद में गुरु साहिब फरमाते हैं, जहाँ प्रभु का सिमरन करने से, याद करने से, प्रभु को मन में बसाने से मन दोबारा गर्भ में नहीं जाता, भाव या दोबारा बुरे जीवन में नहीं आता, और प्रभु का सिमरन करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो जम बनकर हमारे सिर पर बैठे थे, वह सब दूर हो जाते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं, प्रभु का सिमरन करने से मौत का भय भी दूर हो जाता है और दुश्मन भाव विकार भी दूर हो जाते हैं। प्रभु के सिमरन से भाव जब गुरुवाणी द्वारा मन परमात्मा के गुणों को अपना लेता है, उसे सदा याद रखता है, उन्हें स्मरण रखता है, तो उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि अब उसकी मुश्किल का हल नाम है। और प्रभु का स्मरण करने से मन हमेशा जागा रहता है, क्योंकि मन पर कोई विकार हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मन जाग रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी वाणी प्रभु का नाम है, जिसे पढ़ने से मन के सारे भय दूर हो जाते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि प्रभु के सिमरन द्वारा मन निर्भय बन जाता है। उसे अब कोई दुखी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे परमात्मा की रजा में चलने आ गया है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा का नाम, प्रभु का सिमरन कैसे प्राप्त होता है। गुरु साहिब की संगत करने से सिमरन प्राप्त होता है। जब मन गुरु की वाणी के संगत करता है, उसे पढ़ता है, जीवन में उतारते हैं, जो उसे दया और प्रेम जैसे अमूल्य गुणों से भर देते हैं। ये गुणों का खजाना उसे तभी प्राप्त होता है जब गुरु की संगत करता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि गुरु के उपदेशों पर चलना है परमात्मा से प्रेम करना, तो उसे सुखों की मणि, सुखों का खजाना मिल जाता है। संगत जी, तीसरी अष्टपदी में गुरु साहिब फरमाते हैं, प्रभु के सिमरने रिद्धि सिद्धि नौ निधि, प्रभु के सिमरन ज्ञानो ध्यानो तत्व बुद्धि। गुरु साहिब हमें समझा रहे हैं, हमें फरमा रहे हैं कि प्रभु के सिमरन से जब रिद्धि सिद्धियां, सब तरह के खजाने मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी दौलत क्या है, जो हमें चाहिए वह है एक ओमकार परमात्मा। जब उसे पा लिया तो समझो सब पा लिया, सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। संगत जी, गुरु की वाणी में ही सब कुछ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। प्रभु के सिमरन जब तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। प्रभु के सिमरन से ही मन को ज्ञान, ध्यान, दिव्य दृष्टि एवं बुद्धि का सार प्राप्त होता है। तो गुरुवाणी जो ज्ञान का भंडार है, उसे पढ़ने समझने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। संगत जी, गुरु साहिब फरमाते हैं कि जिसने प्रभु का सिमरन कर लिया, उसे सब कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं, उसी में ही जब तब पूजा सब कुछ आ जाता है, भाव उनका फल प्राप्त हो जाते हैं। और जो प्रभु का सिमरन करता है, उसे वाणी द्वारा याद करता है, प्रभु गुणों को मन में बसाकर रखता है, उसके मन में से दूजा भाव दूर हो जाता है। भाव यह है कि परमात्मा के सिवा उसके मन पर कोई दूसरा हावी नहीं हो सकता। प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नाने, प्रभु के सिमरन दरगाह माने।
संगत जी, अगले पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु के सिमरन में ही मन तीर्थों का स्नान करने वाला बन जाता है। उसे घर बैठे ही सभी तीर्थों का फल परमात्मा के स्मरण करने से मिल जाता है और उसे परमात्मा की दरगाह में भी इज्जत प्राप्त होती है। परमात्मा एक शक्ति, एक ज्योति जो मन में है, उस ज्योति से मन खुद को जोड़कर मान सम्मान हासिल करता है। खुद की नज़रों में, भगवान की नज़रों में, गुरु की नज़रों में वह इज्जत वाला हो जाता है और क्या बदलाव आते हैं। प्रभु के सिमरन हो सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल फला। गुरु से फरमाते हैं कि प्रभु को हर दम याद रखने वालों को उसका हुक्म प्यारा लगने लग जाता है। उसे लगने लगता है कि जगत में जो कुछ हो रहा है प्रभु की तरफ से हो रहा है, वह भला ही हो रहा है और जो प्रभु का सिमरन करने से उसको सभी फल प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसका मनोरथ अर्थात जिस कारण हमारा जन्म हुआ उसे मन पूरा कर लेता है, उस एक से एक होकर, अर्थात भाव एक ओमकार। प्रभ के सिमरन सुफल फला, से सिमरहि जिन आपे सिमराए, नानक ताके लागू पाए। अगली पंक्ति में गुरु साहिब फरमाते हैं, संगत जी, यह बात हमारे लिए अलग सी हो सकती है। जब गुरुवाणी में आगे जाएंगे तो यही बात प्यारी लगती है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सिमरन में वही लग पाते हैं जिसे प्रभु खुद प्रेरित करता है, जिसे खुद सिमरन में लगाता है। जैसे मन में ही हमारे यह सवाल आ सकता है कि हमें फिर इस तरफ क्यों नहीं लगाया। संगत जी, लगाया है तभी तो यह आप गुरुवाणी का सुखमणि साहिब का पाठ सुन पा रहे हैं। जब प्रभु हमें सही राह दिखाता है, भगवान हमें सही राह दिखाता है, सही राह पर लेके चलता है, तो उससे जुड़े रहने के लिए बहुत सारे साधन भी स्वयं ही बनाता है। और जो इस तरफ लगता है, जो प्रभु को हर पल मन में बसाकर रखता है, गुरु साहिब फरमाते हैं कि मैं तो उसके चरण स्पर्श करता हूँ। संगत जी, यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब बहुत बड़ी बात फरमा रहे हैं। संगत जी, आज हमारा दूसरा और तीसरा पद पूरा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे से पाठ करते टाइम कोई भूल चूक हो गई हो, गुरु जी अगर मेरे से मेरी वाणी द्वारा कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी, आपकी बच्ची हूँ, नादान समझकर माफ़ कर देना मेरे दाता। और भूल चूक के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।